नमस्कार दोस्तों मैं नवयुग मानव उत्थान संगठन से अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार। दोस्तों, आज मैं बात करना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सरकार किस तरह से लोगों को आपस में लड़ाने और बांटने का काम कर रही है। कभी हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कराने जैसे इन लोगों के वक्तव्य होते हैं, यहाँ तक कि संसद भवन जैसी जहाँ कानून बनाए जाते हैं उस जैसे मंदिर में भी, न्याय के मंदिर में, जहाँ हम लोग चुन करके अपने काम करने के लिए, अपने जनहित के लिए इन सांसद और विधायकों को भेजते हैं संसद और विधानसभा में। अभी थोड़े दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा उस संसद में भी मुस्लिमों के लिए विधुड़ी जी ने क्या शब्दों का इस्तेमाल किया था। उसी तरह से कभी हिंदू से मुस्लिम के लड़ाने की बात, कभी जाट को गैर जाट से लड़ाने की बात, कभी दलित को दलित से लड़ाने की बात, कभी बैकवर्ड में बैकवर्ड लड़ाने की बात, कभी ब्राह्मण से ब्राह्मण को लड़ाने की बात। इसी कैटेगरी में नई कहानी उत्तर प्रदेश के भाजपा वालों ने लिखी। हमारे पारिवारिक मित्र, हमारे भाई और समाज के लिए लड़ने वाले, गरीबों के लिए मुद्दा उठाने वाले, अपनी राय रखने वाले, गरीबों की बात करने वाले हरीश मिश्रा जी पर FIR करके उनकी गिरफ्तारी करवा लेते हैं। लेकिन जिस मामले में उनके गिरफ्तारी करवाते हैं उस मामले में जिस गुरु रामभद्राचार्य जी ने जो वक्तव्य ब्राह्मणों के लड़ाने वाले दिए, ब्राह्मणों में भी ऊंच और नीच ढूंढ रहे हैं। उपाध्याय, दीक्षित, चौबे, इन पाठक, इन लोगों के लिए जब मिश्रा जी ने आवाज़ उठाई तो भाजपा में बहुत सारे दीक्षित नेता भी हैं, उपाध्याय नेता भी हैं, पाठक नेता भी हैं, लेकिन कोई आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। जैसे कई ब्राह्मण नेताओं, कई ब्राह्मण की मुखर आवाज़ को दबाने के लिए योगी सरकार पहले से ही जातिवादी रवैये से काम करके कई ब्राह्मणों की आवाज़ दबाने की कोशिश किया और तरह तरह से फर्जी तरीके से उत्पीड़न किया गया ब्राह्मणों का। लेकिन कुछ चाटुकार ब्राह्मण जो सरकार के, भाजपा के और आरएसएस के तलवे चाटने में व्यस्त हैं, उनके मुंह से एक आवाज़ निकली नहीं कि ऐसा क्यों हुआ। मुकदमा तो अगर सही में पूछा जाए तो रामभद्राचार्य जी पर बनता है। रामभद्राचार्य जी ब्राह्मणों में आपस में लड़ाने वाली बात, कभी किसी जात के लिए, कभी किसी धर्म के लिए, ये सब आप गुरु हो, आप अपने धर्म की बात और धर्म का प्रचार करने के लिए एक पद पर बैठे हो। उस पद पर को नेतागिरी के चक्कर में इतना भी मत गिरा दो कि पद का सम्मान खत्म हो जाए। आपके चक्कर में अगर ब्राह्मणों का उत्पीड़न होगा, यह बर्दाश्त नहीं होगा। हम लोग बात करते हैं समाज की, समाज को लेकर चलने के लिए लगातार प्रयत्न
प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्नशील हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर हमारा कुल, हमारा भाई, हमारा परिवार प्रताड़ित किया जाता रहेगा तो हम चुप करके चूड़ी पहन के घर में बैठे रहेंगे। नहीं कुछ कर सकते। संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान की अवहेलना कर नहीं सकते, तो कम से कम कानून के दायरे में रहते हुए अपने विरोध जताने का प्रयास तो करते ही रहेंगे। हम कभी भी भाजपा और आरएसएस के दमनकारी नीति का समर्थन नहीं कर सकते। ना हमारे पूर्वजों ने पहले किया है, ना हम आगे करेंगे। और सरकार से यह निवेदन भी करेंगे कि ये ब्राह्मणों के प्रति दुर्भावनापूर्ण रवैया बंद कर दीजिए। जब से माननीय आदित्यनाथ योगी जी कुर्सी पर बैठे हैं, तब से लगातार ब्राह्मणों पे उत्पीड़न होता जा रहा है। बोलने वाला कोई नहीं है, सुनने वाला कोई नहीं है। ब्राह्मण नेता जितने भी विधायक सांसद बने हुए हैं, वह अपने कुल के लिए भी बात करना नहीं चाहते, तो समाज के लिए क्या बात करेंगे। हम बात करते हैं समाज की, जाति की नहीं, धर्म की नहीं। पहले समाज को बचाना है, फिर ये दोनों चीज अपने आप बच जाएगा। क्योंकि समाज में आग लगाई जा रही है, हर किसी को हर किसी से लड़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है मात्र वोट के लिए। यह ठीक रवैया नहीं है। और भगवान इन लोगों को सद्बुद्धि दे, आरएसएस वालों को और भाजपा वालों को, और हरीश मिश्रा जी को रिहा करने का प्रयत्न करें। जिस तरह से विपक्ष पर या आवाज उठाने वाले लोगों पर तरह तरह के मुकदमे, तरह तरह के गुंडागर्दी करके भाजपा के लोग FIR करवा के फर्जी मुकदमे लगवा कर जेल में डलवा रहे हैं। याद रखना, सरकारें अस्थाई नहीं होती, राजा नहीं हो। जनता जब तक पसंद करती है तब तक कुर्सी पर रखती है। जिस दिन तुम्हारे रवैये जनता को पसंद नहीं आएंगे, उसी दिन तुम्हें कुर्सी से उतार कर फेंक देंगे। और जब दूसरी सरकार आएगी तो आज जो तुम दूसरों के साथ कर रहे हो, फिर यही तुम्हारे साथ होगा। माननीय योगी जी, आप तो संत थे, आपके लिए सभी एक समान थे। सभी जाति और सभी धर्म के लोग आपके लिए एक समान थे, क्योंकि आप जिस मठ से आते हैं उस मठ में योगी बनने के लिए परिवार, समाज और यहाँ तक कि अपने बीवी बच्चे तक को भी छोड़ना पड़ता है। फिर आप जातियाँ देख के न्याय और अन्याय कैसे कर सकते हैं? धर्म देखकर न्याय और अन्याय कैसे कर सकते हैं? अपने गलत रवैये को, भाजपा को बंद कर देना चाहिए और इस दमनकारी नीति को बंद करके हमारे समाज के, हमारे गरीबों के हितकारी, आवाज़ उठाने वाले हमारे छोटे भाई हरीश मिश्रा को तत्काल रिहा करने पर विचार करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों।